मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले भले ही बुलडोजर मामा कहलाने लगे हों, लेकिन एक बार फिर से वे लौटे हैं अपनी उन योजनाओं पे जिनको लेके उनको न केवल लोकप्रियता मिली बल्कि मध्य प्रदेश में सुधार करने में भी सफलता मिली थी। प्रदेश की बेटियों में मामा के नाम से पहचान बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अब लाडली लक्ष्मी योजना को फिर से नए स्वरूप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। काय के जयवा योजना है जिन्हें शिवराज को पूरे देश में एक अलग पहचान दी थी। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी न किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। उतई मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना को भी नए तरीके से ले आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और ई के जरिए एक बार फिर से वे मामा वाली अपनी छवि को निखारने की कोशिश में हैं। कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे, नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी 51,000 6,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। उतई शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करी है कि प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो सके ताकि आम आदमी की भाषा डॉक्टरी की भाषा भी बन पाए। कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा या MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने। हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे, गांव से आने वाले बच्चे ये अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए एक टैलेंट होने के बाद भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा रहता है कि अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है और हिंदी में भी पढ़ाई की जा सकती है, इसलिए पूरी कोर्स पूरी किताबें हमारी बन रही है और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। बुजुर्गों के श्रवण कुमार के तौर पे तीर्थ दर्शन योजना की अभूतपूर्व शुरुआत जो मध्य प्रदेश में भई थी को आगे चल के क्या वो राज्य ने भी अनुसरण करे। सो अब शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी और बाद में अलग अलग राज्यों ने भी उसको अपनाया। बीच में हमारी सरकार चली गई और कोविड फिर आ गया तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। कोरोना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए अब प्रदेश में संजीवनी अस्पताल भी बड़े पैमाने पर खोले गए हैं और ए के जरिए लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं घर के नज़दीक देने की कोशिश हुई है और ई योजना को लागू करके शिवराज जो भी बतावो चाहते हैं कि अगर अच्छी योजना कोनो दूसरे व्यक्ति के द्वारा ले आई गई हो या उनको अनुसरण भी करने पड़े तो भी उनमें पीछे नहीं हटे। एक फैसला हमने और किया है कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है,
तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे हम। प्रारंभ में कम खुलेंगे, लेकिन 1 वर्ष में सभी नगरीय निकाय में इनको स्थापित करेंगे। एक तरफ तो बुलडोजर मामा की छवि गड़बे की कोशिश हो रही है शिवराज समर्थकों के द्वारा, लेकिन शिवराज को अभी भी यकीन है कि उनकी वे योजनाएं जिन्हें उनको लोकप्रियता दिलाई है वे उनको 2023 को मिशन भी फतेह कराते हैं।